बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो पिछले कई सालों से एक सियासी ड्रामा चल रहा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लाडलों को या लाडलियों को इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए वो तमाम हरबे, वो तमाम रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ ना किसी कानून से है और ना किसी आइन से है। जिसको मर्ज़ी उठा लें, जिसको मर्ज़ी तब्दील कर दें, जिसका रिज़ल्ट मर्ज़ी इधर से उधर कर दें। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ बरदरान या उनकी बेटी महारानी लाडली के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सियासी ड्रामा क्या चल पाएगा और कितने देर चलेगा। इसका हम एक तारीख़ी जायज़ा लेते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ का मुताला करें तो 70 सालों से आज तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसी कानून साज असम्बली जिसको जमहूरी असम्बली कहा जाता था या जाता है, या जो ये कहा जाए कि अवाम के वोटों से या मैंडेट से जो हुकूमत बनी, उसने आज तक 5 साल पूरे नहीं किए। क्योंकि जो कानून साज असम्बली है इसकी जो मुद्दत है वो 5 साल है। 3 साल, 2.5 साल, 4 साल, 3 साल यही मुद्दत रही है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी खुफिया ताकत है जो इस असम्बली को 5 साल पूरे नहीं करने देती। अब इससे पहले माजी में, यानी ये चलने के हवाले से हम तजिया करते हैं कि माजी में इससे पहले 70 सालों में पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत आती रही, अगर हम मियाँ नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही जो हुकूमत थी इसी का मुताला करें, इसी को तारीख़ के आईने में रख कर देखें, जो डिक्टेटर्स के बीच में हुकूमत रही वो अलग है। तो इसमें जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी तो उसके साथ मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत होती थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक सियासी जमात भी ये आवाज़ नहीं उठा सकती थी कि ये हुकूमत किसने लाई है। हाँ, धांधली का शोर होता था वो, क्योंकि चोर को चोर का पता होता है और सब चोरों को ये पता होता है कि मैंने कैसे चोरी की है और अब मेरी जगह पे जो बैठा है उसने कैसे चोरी की है। इसलिए वो बड़े दावे से ये कहता है कि मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है। दूसरी बात कि जब मियाँ साहब की हुकूमत आती थी तो वो भी लाई जाती थी, फिर कैसे उतरती थी ये उन्हीं को पता है। और इससे ये लगता था कि कोई भी हुकूमत 3 साल से ऊपर नहीं गई। लेकिन इस दौरान और मौजूदा जो हुकूमत आई है लाडली, इसमें एक फ़र्क है। माजी की हुकूमतों में सियासी जमातें सिर्फ धांधली का शोर करते थे, बस उनके अंदर ये फार्म 45 किसी ने नहीं सुना था, फार्म 47 किसी ने नहीं सुना था, ये RTS बैठ गया किसी ने नहीं सुना था, RSM बैठ गया किसी ने नहीं सुना था, EM बैठ गया किसी ने नहीं सुना था। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते थे कि ठप्पे लगे या वोट मैनेज किए गए या इधर का उधर किया गया। इससे आगे किसी को मालूमात नहीं होती थी। दूसरा, उस दौरान मीडिया के अंदर भी जो बैठकर बातें करने वाले तबसरा नगार होते थे वो भी मिली जुली बात करते थे और उस बात से भी ये लगता था कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये काफ़ी हद तक बेहतर हैं। इसे अवाम की राय कह सकते हैं और जमहूरी इलेक्शन कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो हुकूमतें 3 साल से ऊपर नहीं चली। अब आते हैं आज के दौर की हुकूमत पे और आज के दौर की मैच्योरिटी पे। इमरान खान ने इस 2.5 सालों में या अपने पिछला जितना भी सियासी कैरियर था उसने चुन चुन कर नौजवान नस्ल, बूढ़े, बच्चे, जवान, पढ़े लिखे, अनपढ़, सबके ज़हनों के अंदर ये पेवस्त कर दिया कि यहाँ पे जमहूरी हुकूमत नहीं रही, यहाँ पे ख़ुद मुख्तारी नहीं रही, यहाँ पे सॉवरेंटी नहीं रही। हमारी जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान की जमहूरी सो-कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें, ये अमेरिका के इशारे पे बनती हैं और अमेरिका के इशारे पे टूटती हैं। ये इमरान खान ने पवस्त कर दिया पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे के जहन में, और यहाँ तक कि जो शख्स थोड़ा सा भी शऊर रखता है उसे ये समझ आ गई कि वाकई ये हुकूमतें अमेरिका के इशारे पे चलती और बनती हैं। दूसरी बात कि इस वक्त जो इलेक्शन हुए इसमें
किस तरह से एक सियासी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर आउट करने की कोशिश की गई। इसमें अमेरिका की तमाम तर ताकत, रजामंदी भी शामिल थी, लेकिन वो आउट नहीं कर सके। यहाँ तक कि एक एक बंदा दो दो निशान पे आज़ाद हैसियत से लड़ा, अननाउन लोग थे, आम आदमी थे, लेकिन वो 50-50 हज़ार की लीड से वेल नाउन 35-40 साल से सियासी तजर्बेकार सियासतदानों से जीते। लेकिन फिर उसके बाद वही वाली बात हुई कि पूरे बैलेट बॉक्स चेंज किए गए। जहां बैलेट बॉक्स से ना काम चला, ठप्पे लगाए गए। जहां ठप्पू से भी काम ना चला तो फिर सीधा 40 को 4000 कर दिया गया, 400 को 4000 कर दिया गया, उधर 170 को 10,070 कर दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने जो गोरख धंधा था वो लफ्ज़ों के दादो शुमार में तब्दील करके तो बाकी सब कुछ खामोश कर दिया और ये कहा कि पीटीआई हार गई और अपनी लाडली जो थी वो मुस्लिम लीग नून जीती। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हिस्सा, किसी के हिस्से में कुछ सरोड़ी आई, किसी के हिस्से में पाए आए, किसी के हिस्से में सर आया, किसी के हिस्से में दड़ आया। जो सियासी जमातें थीं उन सबको अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बांट कर, देने वालों ने उन्हें बांट कर सीटें दी। अब ये हुकूमत जब आई उसके बाद फिर पंजाब असम्बली के अंदर जिस तरह से महारानी को ज़बरदस्ती गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से हल्फ उठाया गया और वो उसे वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, इसी तरह से सिंध के अंदर हुआ। और अब वफाक के अंदर भी ये दबाव दिया जा रहा है सदर आरिफ अलवी को कि वो भी इजलास कॉल करे और फिर जो सदर वज़ीर आज़म का है उसका हल्फ उठाए। वो कब तक चलेगा, कामयाब होगा कि नहीं होगा, या 29 फरवरी को फिर परवेज़ अशरफ साहब खुद ही बादशाह होंगे, खुद ही सब कुछ होंगे, जैसे माजी में एक्सरसाइज होती रही है, वो करके तो उन्हें दोबारा से मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठा देंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ हों या मियाँ शहबाज शरीफ हों, इनकी सियासत के मैदान से अब ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जो पिछले रईस ही इनका कुछ वो जो पर्दा था, वो कुछ राज थे जो ये कहते थे कि हमने बहुत तरक्की की, हमने बहुत कुछ किया। 10 अरब डॉलर अगर IMF से कर्ज़ा लेते थे उसमें से करोड़ों लगाते थे, बाकी अरबों खरबों खाते थे, किसी को नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। इतनी तरक्की के दावे करने वाले माजी में अगर कामयाब नहीं हो सके, अब इनका चट्टा बट्टा खुला हुआ है। अब इनके ख़िलाफ़ ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ सियासी जमातें बोल रही हैं, इनके ख़िलाफ़ इनके अपने अलाई बोल रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ अब वो लोग भी बातें कर रहे हैं जो पिछले 35 साल से इनके साथ बैठकर खाते थे और हुकूमत के मज़े लूटते थे। उसमें जैसे JUI के फजल रहमान हैं या महमूद अचकज़ई हैं या दीगर जो सियासी जमातें हैं जो इनके साथ एक एक आधा सीट के नाम से शामिल होती थी और फिर मिलकर खाते थे, वो भी सामने आकर सरेआम ये कह रहे हैं कि ना ये इलेक्शन सही हैं, ना ये हुकूमत ठीक है और ना ये देरपा है, ये चल नहीं पाएगी। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ये आवाज़ें आ रही हैं, उनके अपने जमात के बंदे भी ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती हमें ये हुकूमत मुसल्लत की गई है और ये चल नहीं पाएगी। अब आने वाले वक्त में जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, डॉलर जिस तरह से ऊपर जाएगा, पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से ऊपर जाएंगी, आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। रोज़मर्रा ज़िंदगी की चाहे आटा दाल चीनी चावल या सब्ज़ियाँ वगैरह हों, ये आम इंसान की पहुँच से जब दूर हो जाएंगी तो फिर वही वाली बात है कि अवाम बग़ैर किसी के कहने के निकल आएगी। इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। यहाँ तक कि इस वक्त पूरे लाखों की तादाद में जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी हैं, उन्होंने सैकड़ों की तादाद में दरख्वास्तें अपने अपने सेनेटरों को जमा करवा दी हैं इस बात पे कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है इनको तस्लीम ना किया जाए, क्योंकि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। जब ये इलेक्शन, ये हुकूमत, ये महारानी, ये लाडले, ये मियाँ बरादरान इतने बदनाम माहौल में, इतने ज़ख्मी माहौल में, इतने खुले आम जिसे कहते हैं कि रिग्ड इलेक्शन के, धांधली ज़्यादा इलेक्शन में ये हुकूमत कर रहे हैं,
तो इन्हें ज़रा सी एक, जिसे कहते हैं कि एक पत्थर हटाने से इनकी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी और नहीं चल पाएगी, इनकी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होना है क्या नहीं होना ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहने का मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। इसके अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल हैं, ऐसी बातें हैं, ये सिर्फ़ अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपनी दुश्मनी, बुग़्ज़ और अपनी ताकत दिखाने के लिए, चाहे वो ताकत चंद महीनों की ही क्यों ना हो, ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ताकत फ़िरौन के पास भी थी, ताकत शद्दाद के पास भी थी, ताकत हिटलर के पास भी थी, ताकत चंगेज़ खान के पास भी थी, ताकत इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े सिपा सलारों के पास भी थी। लेकिन वो ताकत अगर नहीं रही तो ये ताकत भी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह हक़ और सच का बोलबाला होगा। कानून और आइन की कभी ना कभी यहाँ पे हुक्मरानी होगी। और फिर तारीख़ जब लिखेगी तो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों में अगर किसी का नाम आएगा तो वो शहबाज शरीफ का आएगा, महारानी का आएगा, और अमेरिका के बदतरीन ग़ुलामों में इन लोगों का नाम लिखा जाएगा। देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरह से ये स्क्रिप्ट चेंज होता है और क्या नई स्टोरी, क्या नई चीज़ सामने आती है। तब तक के लिए एक बार जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।